बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक दिन इरशाद हुआ कि मनुष्य चाहे कितना भी धन संचय करे, चाहे जितना वैभव पैदा कर ले, परंतु हृदय का सुख और शांति उसी को प्राप्त होती है जो माता पिता, राजा, हाकिम और गुरु का आज्ञाकारी होता है। चाहे कोई जितनी विद्या पढ़ ले, उसके सच्चे अर्थ उसी की समझ में आते हैं जो गुरु की सेवा करता है और आशीर्वाद प्राप्त करता है। कोई चाहे जितना जप तप और योग कर ले, मुक्ति उसी को मिलती है जो भगवान का सच्चा शरणार्थी होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ अंतिम दर्शन भाग 3। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस अध्याय को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम। श्री स्वरूप दर्शन पाठ अंतिम दर्शन भाग 3। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। किसी महापुरुष का कथन है, जोगी ताहि न जानिए, जोगी ताहि न जान, जोगी ताहि जानिए, जोगी ताहि जान। इसका अर्थ यह है कि जो गीता को नहीं जानता उसे योगी ना समझो, और जो गीता को जानता है उसे ही योगी जानो। अब विचार करने की बात है कि गीता को कैसे जानना होगा। क्या गीता को पढ़ना ही गीता को जानना है? इसका यह अर्थ नहीं, जो गीता के भाव को जानता है वही योगी है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोहवश देखकर उसका अज्ञान और मान हरने के लिए उसे अपना बनाकर अपनी ही आज्ञा में रखा, इस प्रकार उसे कर्मयोगी बनाया। अर्जुन ने अपना आप अर्थात मान भगवत अर्पण किया और धर्म अधर्म उन पर छोड़ दिया तथा भगवत इच्छा से ही जीवन बिताया। उसे अपना सर्वस्व नाश करना पड़ा, अपने नातेदारों को मारना पड़ा। कितना बलवान बुद्धिमान होते हुए भी उसे अपनी सब चतुराई अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण के अर्पण कर दी। वास्तव में गीता को अर्जुन नहीं जाना था,
अर्जुन राजयोगी था। योग तक पहुँचने के लिए मार्ग में जो बंधन है, अर्जुन ने उन सब को तोड़कर प्रभु अर्पण कर दिया। भगवान का नाम गर्व प्रहारी है। गर्व अर्थात अहंकार को वह मार देते हैं जब तक पांडवों में और अश्वमेध यज्ञ में आए हुए ऋषियों से अहंकार रहा, क्षमा करिएगा, ऋषियों में अहंकार रहा, तब तक यज्ञ संपूर्ण न हुआ। जब पांडव निरहंकार हुए और नम्रता तथा सरलता की दिव्य मूर्ति वाल्मीकि जी आए, तब यज्ञ संपूर्ण हुआ। हमारी बात को सिमरन रखो। आप मेरे लिए अपना मान, अहंकार, अपनत्व छोड़ोगे तो मेरा ही रूप हो जाओगे। सोना आभूषणों के रूप में भी सोना ही है। अनेक रूपों में रहते हुए भी सोने का अभाव नहीं होता। ऐसे साधु ही मेरा रूप हो सकते हैं, जो मेरी शरण में आकर भी इस प्रतीक्षा में है कि हमको गुरु गद्दी प्राप्त हो और हमारी पूजा हो। सदा याद रखो, पूजा के भूखे को पूजा का पद तो अवश्य मिलेगा, परंतु वह सदा दुखी रहेगा। मेरा सेवक ही सदा सुखी रहेगा। सेवक और स्वामी में भेद नहीं होता। इस दरबार में यही गुण है कि गुरु बनने पर भी निरंकार रहना पड़ता है। कभी अपने को गुरु ना मानना तथा गुरु दरबार का सेवक ही बने रहना चाहिए। जब तक ऐसा ना होगा, गुरु गद्दी मिलने पर भी ना मानी जाएगी। इस दरबार में हमारा कोई भी शिष्य ऐसा नहीं जो गुरु गद्दी का भूखा हो। सब मेरे सेवक हैं, किंतु जो सेवक इसलिए बना हो और सेवा भाव से सेवा करता है कि मैं बना हूँ और हर समय यही विचार में मग्न हो कि गुरु महाराज जी कब गद्दी देंगे, वह सेवक भाव को अपने मान में खो बैठा है। उसे स्वयं यह मान प्रतीत नहीं होता, जैसे अपने मुख का दाग अथवा धब्बा स्वयं दिखाई नहीं देता। दूसरों के बताने से ही पता चलता है। जब गुरु का ध्यान रूपी शीशा सामने आ जाए तो सेवक स्वयं ही जान लेगा कि इस मान रूपी धब्बे ने मेरी क्या दशा हुई है। गुरुमुखी गुरु का रूप है और वह गुरुमुख ही मान से रहित है। मानी पुरुष कोई भी हो, वह सत्यता से दूर नहीं। चकौरी आश्रम के बाहर 1 मील की दूरी पर घने जंगल में एक शीशम का पेड़ था, जो कि श्री महाराज जी की टाली कहलाता था। यह शीशम पेड़ की छाया में लगभग 400 व्यक्ति बैठ सकते थे। एक दिन श्री महाराज जी प्रातः सैर को गए। लगभग 40-50 महात्मा सेवादार साथ थे, जिनमें यह दास भी शामिल था। उस दिन एक महात्मा ने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की, दाताजी, शास्त्रों में 4 प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया है। दास को तो इतना पता है कि शास्त्रों का निर्णय गुरु द्वारा किया जाए, तब पूर्ण ज्ञान होता है। सो कृपा करके 4 प्रकार की मुक्ति की व्याख्या दास को सुनाइए। गुरुदेव ने उस महात्मा की जिज्ञासा का अनुभव करते हुए कहा, मुक्ति के 4 स्वरूप माने गए हैं: सालोक्य, सामीप्य, सारूप, सायुज्य। सालोक मुक्ति इसका तात्पर्य है मानो गुरु धारण कर लिया और नाम दान ले लिया। सामीप्य मुक्ति गुरु के व्यवहार को अपनाते हुए गुरु की सेवा में तत्पर रहना। सारूप मुक्ति गुरु के भेष को अपना लेना तथा गुरु मूर्ति का ध्यान करना। सायुज्य मुक्ति गुरु रूप में लीन रहना अर्थात तद्रूप होना। श्री महाराज जी के अमृतमय वचनों को सुनकर महात्मा जी ने प्रार्थना की, दयाल जी, हम लोग आपकी कृपा से संसार के
स्थूल बंधन तोड़कर अपनी शरण में आ चुके हैं। आपकी कृपा से और अपने अनुभव से आनंद तो बहुत प्रतीत होता है तथा विश्वास भी यही है कि अब हमारे कल्याण में कोई बाधा नहीं रही। किंतु मन कभी कभी चतुराई करता है तथा मन से यह आवाज़ आ जाती है कि जब हम निर्बंध होकर दरबार में आ गए और सर्वस्व अर्पण कर दिया तो अपने स्वरूप साक्षात्कार क्यों नहीं होता। महात्मा जी के यह वचन सुनकर गुरुदेव बहुत हंसे और फिर बोले, जिन्होंने मेरा दरबार जाना हुआ है, अपनी जान पहचान के अनुसार आप ठीक दरबार में पहुंच गए, किंतु जो मेरा दरबार है उसमें पहुंचकर शंका नहीं कर पाओगे। आप सब गुरु भाई मिलकर बताओ कि मेरा दरबार कौन सा है। उस समय अच्छे अच्छे सत्संगी और विद्यमान महात्मा बैठे हुए थे। काफ़ी सोच विचार के पश्चात कोई यह नहीं बता सका कि श्री महाराज जी का दरबार कौन सा है। किसी ने कुछ और किसी ने कुछ बताया। किसी ने महाप्रभु की महिमा को दरबार बताया, किसी ने मकान धन संपत्ति को दरबार बताया और किसी ने स्थानों को दरबार बताया। उन सबके वचनों को सुनकर श्री महाराज जी कहने लगे, दरबार जिसको कहते हैं वह आप नहीं समझ सके। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ मकानों स्थानों और धन संपत्ति से सत्संग करें। आपके लिए तो वही दरबार है, क्योंकि आप तो बाहर की चहल पहल देखकर दरबार में दौड़ आए हो। जब तक आपने मकान स्थान गाड़ी बाग इत्यादि वस्तुओं को दरबार समझा हुआ है, तब तक वह आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आप साधु लोग भक्त और आश्रम इत्यादि यह सब मेरे ही से ही बने। मुझे बनाने वाली एक भी वस्तु इनमें नहीं है। आपका वास्तविक दरबार मैं हूँ। आप आए तो मेरे पीछे और पड़ गए वस्तुओं अर्थात ठाट बाट के पीछे, तभी तो वह आनंद प्राप्त नहीं होता। मान बड़ाई ईर्ष्या धन पुत्र इत्यादि की आवश्यकता आप में से अनेक व्यक्तियों को पड़ गई। उसका मैं क्या करूं? क्योंकि अध्यापक तो चाहता है कि सब बच्चे पास हो जाए। वह किसी का शत्रु नहीं, वह एक ही आवाज़ से सबको पढ़ाता है, उसको सब सुनते हैं। परंतु फिर प्रश्न यह उठता है कि जब सबने बराबर बैठकर सुना पढ़ा तो फिर कुछ विद्यार्थी फेल क्यों हो गए? इसका उत्तर बहुत सरल है। सुना और पढ़ा सबने, परंतु जिसने अध्यापक के विचार में विचार ना मिलाया वही असफल रहा। वही विद्यार्थी पास होता है जो अध्यापक के शब्दों को ध्यान देकर सुनता है और भाव को समझता है, अर्थात अध्यापक के ध्येय तक पहुंचता है। इसी प्रकार यदि दरबार में आना है तो इन मकानों और आश्रमों से ऊपर उठो। जितनी मंजिल तय कर चुके हो, अब जो मेरा दरबार है, जिस स्थान का मैं वासी हूँ, वहाँ पहुँचने का प्रयत्न करो। मेरे ध्यान में अपने शरीर को विलीन कर दो, क्योंकि मेरा शरीर आवागमन से रहित है। मैंने कर्म भोगने के लिए यह शरीर धारण नहीं किया। जब आप मेरे शरीर का ध्यान करोगे और अपने शरीर को भूलोगे तो शरीर के साथ साथ शरीर के बंधन भी स्वयं निर्बंध हो जाएंगे। इसके पश्चात श्री महाराज जी ने इस दास को आज्ञा दी कि भगवान राम और काक भुसुंडी का संवाद सुनाओ। महाप्रभु की आज्ञा अनुसार दास ने श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में से यह प्रसंग सुनाया। सुचि सुशील सेवक सुमति
प्रिय कहो कहीं न लागे, श्रुति पुराण कह नीति यस, सावधान सुनु कागे। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील उचारा। कौ पंडित कौ तापस ज्ञाता, कोई कौ धनवंत सुरौ कौ दाता। को सर्वज्ञ धर्मरत, कोई सब पर प्रीत ही प्रीति सम होई। कौ पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हूँ जान न दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। तिन्ह मह जो परिहरि मद माया, भजय मोहि मन बच अरु कहाया। पुरुष नपुंसक नारी, बा जीव चराचर कोई। सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय होई। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रसंग का भावार्थ श्री महाराज जी ने इस प्रकार वर्णन किया। एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, कोई किसी काम में पूर्ण होता है, कोई किसी काम में अपने अपने कर्तव्य का सभी पालन करते हैं। किंतु एक पुत्र वह भी होता है जो मन वचन काया से पिता का ही भक्त होता है। चाहे उसमें चतुराई नहीं होती, परंतु वह केवल पिता पर ही न्योछावर होता है। भगवान राम काक भुसुंडी को कहते हैं, वह पुत्र पिता को प्यारा होता है और शेष पुत्रों के साथ सामान्य रूप से प्रेम होता है। इसी प्रकार हे काक भुसुंडी, मैंने सारे संसार को उत्पन्न किया है, सब पर मेरी दया बराबर बनी रहती है, परंतु विशेष कृपा का पात्र वही होता है जो मन वचन और काया से कपट रहित होकर मेरा सिमरन करता है। फिर चाहे वो पुरुष हो अथवा नारी, नपुंसक हो अथवा कोई भी जीव हो, वह मुझे परम प्रिय है। इस प्रकार प्रेम भरे वचन कहते हुए महाप्रभु आश्रम में लौट आए। इस अवसर पर बहुत से महात्मा बीमार हो गए। उनकी संख्या लगभग 70 थी। श्री गुरु महाराज जी को सूचना दी गई कि महात्मा लोग बीमार हो गए हैं, उनकी दवाई और सेवा का कोई प्रबंध नहीं है। इस समय उनको सेवा करने की परम आवश्यकता है। दरबार के महात्मा स्वतंत्र प्रकृति के हैं, वे अपनी इच्छा से बीमार महात्माओं को पानी आदि पिला देते हैं, परंतु कई संतों को पानी तक भी नहीं दिया जाता। यह बात सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान अपने दया भाव से व्याकुल हो गए। तुरंत ही सभी महात्माओं को बुलाया गया। जब सब महात्मा उपस्थित हुए, तब भगवान दया के सागर गुरुदेव जी ने कहा, प्यारे महात्मा जनों, आपको पता ही है कि बहुत से महात्मा बीमार पड़े हैं। उनकी सेवा करने
और दवाई देने वाला कोई नहीं है। आप लोग इनके महत्व को नहीं जानते कि ये लोग किस प्रकार संसार की सुख संपत्ति, ऐश्वर्य और मान बड़ाई पर लात मारकर इस दरबार में आए हैं और मेरे अर्पण हुए हैं। मैंने कठिन प्रयास करके इनके भी बंधनों को तोड़ा है। इस बात का आदर मेरे दिल में है। शायद आप लोगों ने इस सन्यास को स्वतंत्र समझ रखा है। यहाँ तो कर्म योग का व्यवहारिक जीवन समझाया जाता है और कर्म करते हुए ईश्वर अथवा गुरुदेव जी पर पूर्ण विश्वास ही यहाँ का सिद्धांत है। मोटे बंधन तो युक्ति से कटते हैं और सूक्ष्म बंधन नाम सिमरन अजपा जाप से काटे जाएंगे। इसीलिए शरीर से सेवा और मन से प्रभु नाम सिमरन करते रहो, तब बेड़ा पार है। मैंने आपकी कुरीतियों को हटाने के लिए और जनता को सद्मार्ग पर लगाने के लिए ही संन्यास लिया है। पथ भ्रष्टों को सन्मार्ग पर लगाना ही आपका काम है। मुझे आप लोगों की कर्महीनता देखकर आश्चर्य हो रहा है। आप लोगों का जयकारा है, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भला जब गुरु महाराज आपके हैं तो उनके बनाए हुए साधु आपके भाई नहीं? उनकी सेवा करना आपका धर्म नहीं है? जो व्यक्ति जितनी अधिक सेवा प्रेम भाव से करेगा उसे अतिशीघ्र ही अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा, साथ ही वह मुझे अत्यंत प्रिय होगा। प्यारो, कर्म योग का आश्रय ग्रहण करो और निर्विकार आत्मदेव को प्राप्त करो। हमारा उद्देश्य तो प्राणी मात्र का भला मांगना और सेवा करना है। यदि आप अपने गुरु भाइयों की सेवा, जो अपने घर की सेवा है, वह नहीं की तो संसार का कल्याण कैसे करोगे? इसीलिए यहाँ व्यवहारिक जीवन अपनाओ। दिखावे के साधुओं को जो शुभ कर्म करना भी छोड़ देते हैं, मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इसीलिए आवश्यकता है व्यवहारिक जीवन अपनाने की। आप लोग बताओ, इन बीमार महात्माओं का प्रबंध करना है या नहीं? यदि करना है तो सभी महात्मा लोग हाथ खड़ा करो। उस समय सभी महात्मा लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, जिसे देखकर महाप्रभु सतगुरुदेव जी भगवान ने कहा, आप एक महात्मा इन महात्माओं में से चुन लो ताकि उसकी आज्ञा को सभी महात्मा लोग मान ले। महात्मा जिसको भी जो सेवा में लगाए उसकी आज्ञा माननी पड़ेगी, नहीं तो वह नगुरा माना जाएगा। उसकी आज्ञा ही मेरी आज्ञा होगी। जिसके जिम्मे वह दवाई लाने को कार्य सौंपे वह बाहर जाकर दवाई खरीद लाए। जिनको वह रोगियों के लिए दूध लाने को कहेगा वह दूध लावे। महात्मा लोगों ने जो लोगों के लिए जो सांदा तथा अन्य दवाइयाँ इत्यादि का प्रबंध किया जाएगा। यदि इन महात्माओं को चिकित्सा के लिए लाख रुपया खर्चा भी हो तो तुम मेरे पास से ले लो। इससे भी अधिक धन की आवश्यकता पड़े तो मैं दूंगा। यदि इनके लिए कलकत्ता, बम्बई आदि अन्य किसी नगर से हकीम डॉक्टर की आवश्यकता पड़े तो तत्काल मंगवाया जाए। आप लोग बताओ, इस सेवा के लिए किस महात्मा को चुनते हो? तब सभी महात्माओं ने एक स्वर में प्रार्थना की, दाता दीनदयाल जी, आप ही उस महात्मा को बता दे। हम लोग आपकी आज्ञा अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तब सतगुरुदेव जी ने एक दृष्टि सब पर दोहराई और स्वामी
अनमोल प्रेमानंद जी को खड़े होने का संकेत दिया। आज्ञा पाकर वह उठे तो गुरुदेव ने उनका हाथ पकड़कर महात्मा लोगों को कहा, यदि यह महात्मा आप लोगों को स्वीकार हो तो सभी महात्मा लोग हाथ खड़े करें और प्रतिज्ञा करें, इसकी आज्ञा को मेरी आज्ञा समझो। इस महात्मा के अंदर अपने गुरु भाइयों का प्रेम और सच्चा दर्द है। यह बीमार महात्माओं का इलाज बड़े प्रेम से कराएंगे। यह बात स्वीकार हो तो हाथ खड़ा करो। महाप्रभु की यह बातें सुनकर सब महात्माओं ने जयकारा बोलते हुए हाथ खड़े कर दिए। तब भगवान गुरुदेव जी ने कहा, हाथ नीचे करो। उसके पश्चात भगवान त्रिलोकीनाथ अपने दयालु स्वभाव के कारण प्रेम विवश होकर अपने दोनों हाथ उठाकर बोले, यदि पंडित जी मुझे भी किसी ऐसे महात्मा की सेवा में लगाएंगे तो मैं भी ऐसे गृहस्थी त्यागी बीमार महात्मा की सेवा करूंगा। श्री महाराज जी ने स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी से कहा, पंडित जी आपको जितने धन की आवश्यकता हो मेरे पास से ले लो और इस कार्य के परामर्श के लिए आपको हर समय मेरे पास आने की आज्ञा है। इस प्रकार सेवा का कार्य आरंभ किया गया। हकीम बुलाए गए, दवाइयाँ मंगाई गई। 1 महीने के अंदर गुरु भगवान की दया से सब महात्मा जन ठीक हो गए। केवल एक महात्मा स्वामी प्रेम दर्शनानंद जी के शरीर का शांत हो गया। श्री सद्गुरुदेव जी चकौरी आश्रम में ही विराजमान थे। सर्व संगत को उनके शुभ दर्शन और सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य मिला हुआ था। गुरु दरबार का व्यवहार बहुत फैल चुका था। श्री महाराज जी की मौज अब सब व्यवहारिक कार्यों को अनुशासनबद्ध करने की हुई। दाता दीन दयाल जी अपने प्रमुख सेवकों महात्मा जनों को एकांत में विशेष सत्संग दिया करते थे। महाप्रभु उनको कह रहे थे कि सत्संग का कार्य बहुत बढ़ चुका है, हमारे पास अधिक समय नहीं है। जो गृहस्थी मेरी सेवा में आए हुए हैं उनकी तन यात्रा अर्थात शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, तब वह बेचारे एकांत में समय लेकर मुझसे यही शिकायत करते हैं, हमें रहने को अच्छा कमरा नहीं मिला, भोजन का ठीक प्रबंध नहीं, कोई बीमार है तो उसे डॉक्टर की आवश्यकता है। इन बातों से उनका परमार्थ पूर्ण रूप से नहीं बनता। वे अपने कर्तव्य को भूले हुए हैं। गुरु दरबार में इन कामों के लिए जो सेवादार नियुक्त किए गए हैं, यह वस्तुएं उन्हीं से मांगनी चाहिए। मेरा और प्रेमियों का संबंध तो परमार्थ का है। ओछे व्यवहार में लाने से परमार्थ के कर्तव्य को भूल गए हैं। इसीलिए अब हमारी मौज यह है कि व्यवहार में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। कार्य प्रबंधन की दृष्टि से जो महात्मा जन आनंदपूर्ण नियुक्त किए गए थे, वे भली भांति अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम यह चाहते हैं कि सब महात्माओं में से एक को बड़ा बनाया जाए, जिससे सेवकगण छोटी छोटी व्यवहारिक बातों के लिए मुझसे समय ना ले, मुझसे तो केवल अपने कल्याण की बात पूछे। इस बात का कई महात्माओं को भी नहीं पता कि गुरु से पूछना क्या है, उनसे व्यवहार की बात पूछनी है अथवा ज्ञान के विषय में पूछना है, जिससे जीव का परमार्थ बने। कई साधुजन भी कभी कभी अपनी तन यात्रा के लिए मुझसे वस्तुएं मांगने आ जाते हैं। यह काम आप में से एक को करना चाहिए। पहले
आंतरिक रूप से वे 6 महानुभाव आपस में परामर्श करें। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसी काम के लिए नियत महात्मा से वह वस्तु मांगी जाए। उस महात्मा के आगे कुछ अन्य संत और महात्मा जन सेवा कार्य करेंगे ताकि उसको पूर्ण रूप से सहयोग दिया जाएगा। आज तक इस दरबार में सभी प्रेमी प्रेम बस गुरु भाई के नाते से एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, परंतु अभी यह निश्चित नहीं कि आप में से किसी एक को बड़े भाई के रूप में बनाया जाए। हमारे शरीर को सुख पहुंचाने के लिए व्यवहार की सेवा को एक को देनी होगी। व्यवहार में ही परमार्थ छिपा रहता है। यदि व्यवहार ठीक प्रकार से चले तो सुरति वृत्ति परमार्थ तक बड़े आनंद पूर्वक चली जाती है। उस आंतरिक सभा में यह निर्णय हुआ कि इस सेवा के लिए स्वामी बैरागानंद जी को नियुक्त किया जाए। व्यवहारिक दृष्टि से उनको बड़ा माना जाए। एक दिन इस घोषणा की गई कि जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह स्वामी बैरागानंद जी से मांगे। हमारा यह धर्म नहीं कि चीनी आटा इत्यादि के लिए श्री महाराज जी का बहुमूल्य समय नष्ट करे। श्री गुरु महाराज जी के साथ क्या सेवक का यही संबंध होना चाहिए? इन बातों से महाप्रभु को कष्ट होता है। जिन वस्तुओं को हम त्याग कर दरबार में आए हैं उन्हीं की प्राप्ति के लिए हम दूसरों की शिकायत करें, यह बात शोभा नहीं देती। आज से यह व्यवहार स्वामी बैरागानंद जी से रखना होगा। हम सब साधु मंडली में से इनको बड़ा भाई प्रकट कर दिया गया है। यह जैसे भी होगा सबको यथा योग्य खुश रखेंगे। इस प्रकार यह प्रेम वार्ता चल रही थी। उस समय श्री महाराज जी पलंग पर विराजमान थे। सबको संबोधित करते हुए गुरुदेव बोले, इनको बड़ा बनाया है, कहीं बड़ा जानकर इन्हें गुरु न मान लेना। गुरु आप लोगों का मैं ही हूँ, यह नाता मुझसे ही रहेगा। कोई इस भूले में ना रहे कि इनको गुरु बनाया जा रहा है। केवल व्यवहार को साफ करने के लिए इनके जिम्मे यह सेवा लगाई गई है। इन्हें कुछ महात्मा जन इस सेवा कार्य में सहयोग देंगे। फिर अपनी बाई नासिका पर अपने पवित्र हाथ की उंगली लगाकर हृदय सम्राट बोले, गुरु के रूप को सदा याद रखो। यह काले तिल वाला ही आपका गुरु है और यही रहेगा। केवल व्यवहार आप सब में बड़े स्वामी बैरागानंद जी नियुक्त किए गए हैं। स्वामी बैरागानंद जी ने बड़ी योग्यता पूर्वक इस कार्य प्रबंध को संभाल लिया। 2-3 महीने इसी प्रकार व्यतीत हो गए। विजयदशमी दशहरा का त्यौहार समीप आ गया। दशहरे के दिन दाता दीनदयाल जी का विशेष सत्संग हुआ। तत्पश्चात श्री इष्टदेव ने आज्ञा दी कि आज 36 प्रकार के व्यंजन बनाए जाए। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उस दिन अनेक प्रकार के स्वादिष्ट रसपूर्ण भोजन बनाए गए। महाप्रभु की यह आज्ञा थी कि सर्व संगत को यह भोजन मिले। संध्या के समय लंगर खोला गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी एक पलंग पर विराजमान हो गए। थालियों में स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। प्रत्येक थाली महाप्रभु के सामने भेंट की जाने लगी। फिर वह थालियां आगे संगत को दे दी जाती। दशहरा मनाने के लिए लगभग 7-8 हजार प्रेमी चौकोरी आश्रम में एकत्रित थे। सब सेवकों को वह भोजन मिला। संध्या समय लंगर खोला गया था। सारी रात व्यतीत हो गई, परंतु श्री महाराज जी उसी प्रकार पलंग पर विराजमान रहे और संगत को वह प्रसाद मिलता रहा।
प्रातः काल तक यह लीला संपूर्ण हुई। एक दिन गुरुदेव ने आज्ञा दी कि हलवे का प्रसाद बनाया जाए और सबको 2-2 सेर हलवा दिया जाए। यह हमारी आज्ञा है। जो पूरा प्रसाद ना देगा और ना लेगा, वह दोनों ही हमारे सच्चे प्रेमी ना होंगे। आज्ञा का पालन किया गया। कई मन प्रसाद बनाया गया और सेवादारों ने तराजू से तौल करके 2-2 सेर प्रसाद सबको दिया। इतने में एक भक्त स्त्री माता, जिनका नाम जीवनी था, जिनके 6-7 बच्चे थे, हृदय सम्राट ने मौजवश यह आज्ञा दी कि इसके बच्चों के हिस्से का भी प्रसाद दिया जाए। अब बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न हो गई कि वह इतना प्रसाद कैसे संभाले। उसने अपना दुपट्टा उतारा और सेवादारों ने उसमें 16 सेर हलवा डाल दिया। अब उससे वह प्रसाद उठाया भी ना जाता था। उसके सारे वस्त्र घी से तरबतर हो गए। उसकी यह दशा देखकर श्री महाराज जी बहुत जोर जोर से हंसे। दीपावली का शुभ पर्व समीप आ गया। सतगुरु दयाल जी ने उस दिन अपने सेवकों की प्रार्थना पर यह महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। इससे कुछ दिन पहले श्री महाराज जी ने सब महात्माओं को यह वचन कहे कि मैं सब साधुओं को स्वतंत्र करता हूँ। जिससे दिल मिले उसके साथ रहे। जो कुंजी आप सबके लिए खुली है, आप चाहे जहाँ चाहे विचरण करे। जन साधारण को सत्य नाम का बोध कराओ, यही मेरा आप लोगों को आदेश है। स्वामी गुरु चरणानंद जी, दाता दीनदयाल जी की पवित्र आज्ञा अनुसार जिला मेरठ उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांवों में सत्संग प्रचार करने के लिए गए हुए थे। उनकी प्रेरणा से गांव नंगली, तहसील सरगना के भक्त गेंदाराम जी, पंडित श्री राम जी, श्री मुंशी सिंह जी और खाता के 1-2 प्रेमियों ने व्यास पूजा के शुभ पर्व पर चकौरी आश्रम में आकर श्री महाराज जी के पावन दर्शन किए। साथ ही उन्होंने श्री महाराज जी से अपने गांव नंगली में दर्शन देने की प्रार्थना की थी। श्री सतगुरुदेव जी ने उस प्रार्थना को बड़े प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया था। तब गुरुदेव ने स्वामी अजुनियानंद जी को आज्ञा दी कि नंगली वाले इन प्रेमियों का पता लिख लो। उचित अवसर देखकर हम इनके पास जाएंगे। गुरु आज्ञा अनुसार स्वामी अजुनियानंद जी ने इन प्रेमियों का पता लिख लिया और वह प्रेमी कुछ दिन तक सतगुरु दर्शन करके अपने गांव लौट आए। दीपावली से पूर्व श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने रविवार 13 अक्टूबर सन 1935 को चकौरी आश्रम में लगभग 800 भेषधारी महात्माओं तथा हजारों की संख्या में उपस्थित गृहस्थी सेवकों के सम्मुख पंजाब छोड़कर उत्तर प्रदेश जाने की आज्ञा सुनाई। महाप्रभु के यह वचन सुनकर हाहाकार मच गया। सभी प्रेमी ढाई मारकर रोने लगे। दाता दीनदयाल जी के वियोग दुख की कल्पना करते ही उन प्रेमियों की विचित्र दशा हो गई। वहाँ बहुत ही करुणामय दृश्य उत्पन्न हो गया। प्रेमी जन एक दूसरे से कहने लगे, मालूम नहीं श्री महाराज जी हम में कौन सा दोष देखकर हमें त्याग कर जा रहे हैं। सर्वसंगत श्री सतगुरुदेव जी इस भजन के रूप में बार बार यही प्रार्थना कर रहे थे, महाप्रभु हमें छोड़कर मत जाइए, आपके वियोग दुख को हम सहन नहीं कर सकेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। अर्जा कर दी संगत सारी,
ना बिछोर सतगुरु जी। अर्जा कर दी संगत सारी, ना बिछोर सतगुरु जी। तेरे बिरहा वाले बान, कर दे दिल नू बहुत हैरान। सारी संगत है परेशान, मुखड़ा मोर सतगुरु जी। अर्जा कर दी संगत सारी, ना बिछोर सतगुरु जी। तेरे बिचरत मेरे साइया, दिल नू बल बल उठती आइया। संगत कर दी हाल दुहाइया, दोहत जो सतगुरु जी। अर्जा कर दी संगत सारी, ना बिछोर सतगुरु जी। लागी तीर सीने विच धारी, सुख भी दुखड़े बन गए भारी। दिल नू छड़िया छवि प्यारी, दुखी जिंद मोर सतगुरु जी। अर्जा कर दी संगत सारी, ना बिछोर सतगुरु जी। दासन दास बड़ा बिल तेरी, तुद बिन कौन मिटाए पीरी। पीरे लागी सीने दी विच तीरे, हृदय कोर सतगुरु जी। अर्जा कर दी संगत सारी, ना बिछोर सतगुरु जी। संगत की करुण पुकार सुनी नहीं जाती थी, प्रेमियों की आंखों ने सावन भादों की झड़ी लगी हुई थी। सभी के दिल रो रहे थे, सर्व संगत इस भजन के रूप में दाता दीन दयाल जी के बिरहा वेदना प्रकट कर रहे थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तेरे बिछड़िया जिंद रोंदी, जार जार सतगुरु जी। तेरी बिछड़िया जिंद रोंदी, जार जार सतगुरु जी। तेरी बिछड़न वाली काटी, मेरी फटदी जांदी छाती। तेरी बिछड़न वाली काटी, मेरी फटदी जांदी छाती। मैं तो लिखी न जाबे बाती, रोंदी हुई लाचार सतगुरु जी। तेरी बिछड़िया जिंद रोंदी, जार जार सतगुरु जी। मैं ता लिख लिख चिट्ठियां गाबा, तेरे बाजो गोते खाबा। मैं ता लिख लिख चिट्ठियां गाबा, तेरे बाजो गोते खाबा। बाकी छवि रखी एक सार, सुनो पुकार सतगुरु जी। तेरे बिछड़िया जिंद रोंदी, जार जार सतगुरु जी। चमका मारे सुंदर चेहरा, जिसने दिल लिया है मेरा। दे दो चरण कमल विच डेरा, बख्श दीदार सतगुरु जी। दे दो चरण कमल विच डेरा, बख्श दीदार सतगुरु जी। तेरी बिछड़िया जिंद रोंदी, जार जार सतगुरु जी। तेरा बिरहो बड़ा सतावे, मेरा दुखड़ा करा न जावे। मेरे दिल तो उठ के हारे, आ एक बार सतगुरु जी। तेरे बिछड़िया रोंदी, जार जार सतगुरु जी। मेरे दिल तो उठ के हारे, आ एक बार सतगुरु जी। तेरे बिछड़िया जिंद रोंदी, जार जार सतगुरु जी। दासन दास दुखी दिल रहंदा, तुद बिन नहीं जुदाइयां सहंदा। अखियां रो रो नीर है बहंदा, आ एक बार सतगुरु जी। आ एक बार सतगुरु जी। अखियां रो रो नीर है बहंदा,
एक बार सतगुरु जी, तेरे बिछड़िया जिंदड़ों दी, जार जार सतगुरु जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपने प्राणाधार सतगुरु देव जी का जाना सुनकर कोलाहल मच गया। प्रेमियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मुख से कोई बात भी ना निकलती थी। ऐसा गंभीर वातावरण देखकर अपने उपदेश अमृत से गुरुदेव ने सबको धैर्य बंधाया और अपने कर कमलों से मिठाई का प्रसाद बांटा। महाप्रभु पलंग पर विराजमान थे और प्रेमी झोलियां भर भर कर प्रसाद ले रहे थे। लाखों रुपयों से निर्मित पंजाब के अपने अनुपम तीर्थ धाम मुख्य केंद्र चकौरी आश्रम को सदा के लिए परित्याग करके सतगुरु देव जी वहाँ से चले। बिल्कुल राम वनवास जैसा दृश्य वहाँ उपस्थित हो गया, परंतु अंतर केवल इतना ही था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तो 14 वर्ष पश्चात अयोध्या लौट आए थे, परंतु सतगुरु देव जी एक बार यहाँ से विदा हुए, फिर सदा के लिए मुख मोड़ लिया। चकौरी निवासी प्रेमियों और संतों को महाप्रभु के शरीर के स्थूल दर्शन फिर से ना हो पाए। महाप्रभु को 2 दिन और 2 रातें चकौरी से चलते चलते ही व्यतीत हो गई। कभी किसी प्रेमी को समझाते तो कभी किसी को। कोई भी श्री महाराज जी को वहाँ से विदा करने के लिए तैयार नहीं था। 2 दिनों में 2 मील यात्रा ही तय हुई। श्री इष्टदेव भगवान को पलंग पर विराजमान करके धीरे धीरे ही प्रेमी जन चल रहे थे। मार्ग पर थोड़ी थोड़ी दूर पर गुरुदेव रुककर सेवकों को समझाते। इस प्रकार सर्वसंगत अपने प्राणाधार दाता दीनदयाल जी को 9 मील तक विदा करने के लिए गई। महात्मा जन लगभग 20 साल तक श्री महाराज जी के साथ रहे। क्षमा करिएगा, महात्मा जन लगभग 20 मील तक श्री महाराज जी के साथ रहे। इस प्रकार गुरुदेव जी मयाना हजारा जिला सरगोधा में पहुँचे। वहाँ दाताजी ने गांव के बाहर अपना आसन लगवा दिया और सभी महात्माओं को अपना अंतिम और विशेष उपदेश देने लगे। श्री सतगुरु देव जी को सत्संग करते करते काफ़ी देर हो गई। धूप भी काफ़ी अधिक हो गई। महात्माओं ने छाता लगा कर छाया करनी चाहिए, परंतु महाप्रभु ने इनकार कर दिया। फिर महात्मा जन विनती करने लगे, दयाल जी आपका पलंग छाया में ले चले। श्री महाराज जी बोले, समय बहुत तंग है, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं अपने सुख के लिए आज्ञा देता रहूं। आप लोग जो लाभ उठाना चाहे अभी उठा ले, यह समय फिर हाथ नहीं आएगा। फिर आप लोगों को समय का महत्व पता चलेगा। तब कब बात सुनोगे और कौन कहेगा? जो काम अभी करना है सो कर लो। शारीरिक सुख के पीछे अपने समय को व्यर्थ ना गवाओ। यह देखो हमारी मोटर तैयार खड़ी है, मैं अपने समय पर अवश्य चलूँगा, फिर कदापि नहीं रुकूँगा। इस प्रकार उस कड़कती धूप में श्री महाराज जी वहाँ पर बैठकर विशेष उपदेश देते रहे। दाता दीनदयाल जी ने संकेत रूप में कहा कि सीमा प्रांत सिंध और पश्चिमी पंजाब में जितने भी स्थान हैं उनसे ममता ना रखो। जब घर बार छोड़कर साधु बने
तो इन स्थानों की ममता भी त्याग दो और निर्बंध होकर सेवा का लाभ उठाते रहो। मैं जिस जिस को दर्शन देना उचित समझूंगा उन्हें समय आने पर बुला लिया करूंगा। आप लोग स्वामी अभेदानंद जी से अपना पत्र व्यवहार रखो। मेरी सेवा का संबंध भी इनसे रखो। वैसे जहाँ आपको अपनी भलाई दिखाई दे और जिससे मन माने उससे संबंध रखो। मैं आप सब पर बहुत प्रसन्न हूँ। अपने साधु भेष का महत्व समझो। जो कुंठी आपके लिए खुली है, विचार करना, कहीं कुआं इत्यादि आए उसमें छलांग ना लगा बैठना, अर्थात कहीं अपनी ममता ना रखना। इसके पश्चात महाप्रभु ने चलने की आज्ञा सुना दी। दास रोता हुआ यह प्रार्थना करने लगा, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। तेरी कंड दित्तिया मर जाबा, मुख न मोर सतगुरु जी। तेरी कंड दित्तिया मर जाबा, मुख न मोर सतगुरु जी। लख लख मिनता करिए तरले, तेरे बाजो दिस दी प्रले। हुंता कृपा दृष्टि कर ले, ना बिछोर सतगुरु जी। तेरी कंड दित्तिया मर जाबा, मुख न मोर सतगुरु जी। सुंदर कोमल कमल शरीर, दर्शन करिया मिट दी पीर। तुद बिन कौन बंधावे धीर, दुख दिल मोर सतगुरु जी। तेरी कंड दित्तिया मर जाबा, मुख न मोर सतगुरु जी। करके सिर ते धूप दोपहर, हुन ना जाबो बेगाने शहर। इस पंजाब नुगम दिबहर, ना विचरोर सतगुरु जी। तेरी कंड दित्तिया मर जाबा, मुख ना मोर सतगुरु जी। तेरे बिचरत दीन दयाल, होसी ढाडा मंदा हाल। दिसदा चारो तरसी काल, ले मरो सतगुरु जी। तेरी कंड दित्तिया मर जाबा, मुख न मोर सतगुरु जी। दासन दास रौंदे नैन, कीवे दिल दे दुख रे कैन। जीवन भर ना मिलसी चैन, तेरी लोड़ सतगुरु जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रकार महाप्रभु पंजाब को रोता छोड़कर और सबका त्याग करके वहाँ से विदा हुए। महात्मा जन विरह के मारे व्याकुल और उदास चौकोरी आश्रम में लौट आए। हृदय सम्राट प्राणाधार श्री सतगुरुदेव महाराज जी को विदा करके महात्मा जन और सर्वसंगत दुख सागर में डूब गई। रह रहकर उन्हें महाप्रभु की भोली भाली अदाएं याद आने लगी। उनका मुस्कुराना, प्रेमियों पर कृपा करना और उपदेश देना, यह सभी बातें दिलों को झंझोड़ने लगी। दुखी दिल से दास ने यह भजन बोला, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुन सतगुरु प्यारे जी, एक अरज गरीब गुजार दा, बिच जंगल बारे जी। कदा पूछे प्राण आधार दा, सुन सतगुरु प्यारे जी। एक अरज गरीब गुजार दा, तुद बिन कौन सुनेगा। साड़ी किसनु जाके कहिए, बिच गली ना दिन ते रहती। रोइए उठिए बहिए, अज बिच संसार दी है हाल। औखन हार दा, सुन सतगुरु प्यारे जी। एक अरज गरीब गुजार दा, याद करो जद बिच मोटर दे। बैठ तुसा फरमाया,
तोरे दिन तक सबनु दर्श तुसा नहीं पाया। ओ सब कौन विसारे दी, देखे कौन आधार दा। मेरे सतगुरु प्यारे जी, एक अर्ज गरीब गुजार दा। पता होंदा जे ऐसे बिछोरे खुद हदा दा पीना। मौत भली इस जीवन की जो अजकल दा जीना। कर याद करारे दिल दुखिया दुख सवार दा। सुन सतगुरु प्यारे जी, एक हरज गरी गुजार जा। किस दे नाल में प्रीति पाके दुखिया दिल बर छावा। दासन दास कहे सतगुरु जी, किस नाल प्यार बंधावा। मन बैठा जाए जी, मैं रो रो भुकिया मारिया। सुन सतगुरु प्यारे जी, एक अरज गरीब गुजार दा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज उन्हें चकोरी आश्रम सूना सूना सा दिखाई दे रहा था, जहाँ श्री महाराज जी के विराजमान रहने से हर समय कुंभ पर्व के जैसा दृश्य रहता था। यह वही चकोरी आश्रम था जहाँ पंजाब के भिन्न भिन्न भागों से प्रेमी संगत सतगुरु दर्शन के लिए खुशियों के भजन बोलते हुए आती थी। चारों ओर उदासी छाई हुई थी। महाप्रभु के जाने से चकोरी आश्रम अपनी शोभा लुटा चुकी थी। उसकी दशा तो यह थी, यह महारानी सी चकोरी, इसदा मूल न छड़ गयो कोरी। दाढ़ी गमा विचरोरी, एह की दगा कमाई। चनाब नदी का वह तेज प्रभाव, जिसमें हर समय उत्साह और उमंग के कारण बड़ी बड़ी लहरें उठा करती थी, शांत हो गई। मानो श्री सतगुरु देव जी के कमल से वह भी इस कल्पना में खो गई। अब मेरे किनारे कौन सैर के बहाने मुझे दर्शन देने के लिए आएंगे। सारी प्रकृति मानो ठगी सी रह गई। लेखनी में सामर्थ्य नहीं कि वह कहाँ और वहाँ की निराशा का वर्णन करे। श्री सतगुरुदेव जी के प्यारे महात्मा जन गुरुदेव की दिव्य लीलाओं का सिमरन करके अश्रुपात कर रहे थे। इस प्रकार महाप्रभु सब प्रेमियों को रोता बिलखता और तरपता छोड़कर मयाना हजारा से मिल्ड रांझा होते हुए लाहौर पहुँचे। उस समय गुरुदेव की पवित्र सेवा में स्वामी अजूनियानंद जी तथा अन्य कई महात्मा थे। लाहौर से दाता दीनदयाल जी गाड़ी पर सवार होकर दिल्ली पधारे। जब गाड़ी सकौती टांडा रेलवे स्टेशन पर से गुजरने लगी तो स्वामी अजूनियानंद जी ने श्री महाराज जी को श्री नंगली साहिब की याद दिलाई। गुरुदेव ने कहा, अभी हम दिल्ली जाएंगे, फिर वहाँ से श्री नंगली साहिब आने का कार्यक्रम बनाएंगे। इस प्रकार श्री इष्ट देव भगवान भारत की राजधानी दिल्ली पधारे। हृदय सम्राट प्राणाधार श्री सतगुरु देव जी टेरी में अवतारण धारण करके जो प्रमुख लीला की वहाँ का संक्षिप्त वर्णन महाप्रभु की ही कृपा द्वारा यहाँ किया गया है। इस प्रकार श्री स्वरूप दर्शन का प्रथम प्रकरण का जीवन चित्र यहीं समाप्त होता है। अगले प्रकरण में महाप्रभु के कल्याणकारी उपदेश का वर्णन किया जाएगा। महाप्रभु के श्री तीर्थराज नंगली साहिब पधारने और महानिर्वाण की प्राप्ति का वर्णन तीसरे प्रकरण में किया जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। अगले अध्याय में सत्संग उपदेश पर
प्रकाश डाला जाएगा एवं श्रवण मनन किया जाएगा। बोलो जय का बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समय अभाव के कारण आज स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन एवं लीला संस्मरण को हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं एवं स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की भी लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। इसके लिए इस दास को दरबार के सारे महानुभाव क्षमा करें। अगले अध्याय में हम प्रवचन एवं लीला संस्मरण पर प्रकाश जरूर डालेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।